सो डॉक्स में आएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कलेप्सिबल। सो कलेप्स आपका कुछ इस तरह से काम करता है, लाइक लिंक विद एच, तो कोई चीज़ ऑन क्लिक आपका एक्सपेंड हो जाए और वापस से ऑफ हो जाए, यानी कि कलेप्स हो जाए। ठीक है। इमेज को छोड़ दो, बाकी सब हटा दो इसमें से। न्यू फाइल, यहाँ लिखेंगे BS5 collapse extension dot HTML। ये आएंगे, लिखिए डॉट कंटेनर डॉट रो एंड डॉट कॉल। हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे बेसिक कलेप्सिबल, collapsible are useful when you want to hide and show large amount of content। तो जैसे देखते हो वेबसाइट में रीड मोर वगैरह रहता है, अपना हम लोग क्लिक करते हैं ओपन हो जाता है, क्लिक करते हैं वापस से बंद हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जाके आपने डिफाइन कर लेना है बटन, इसके ऊपर आप क्लास यहाँ डिफाइन कर लेंगे कलेप्स। तो बटन जैसे हमें एक इन्फॉर्मेटिव बटन यहाँ पर बनाना है, तो इस पर डाल दो बटन प्राइमरी, इस तरह से डिफाइन करो। और टाइप की अपने को ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपल रहने दो। यहाँ जाइए, लिखिए डेटा BS टॉगल, इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे कलेप्स। और डेटा BS टारगेट, इसमें आप उस एलिमेंट का नेम डालेंगे जिसको आपने कलेप्स कराना है। नीचे आइए, एक डिव बना लीजिए और इसको एक आईडी दीजिए लाइक डेमो, और इसको एक क्लास दीजिए कलेप्स। और यहाँ जाके आप कुछ लॉरेम इप्सम डिफाइन कर दो। राइट क्लिक है, ओपन विद लाइव सर्वर। सो हम जब इस पर क्लिक करें तो वो डेटा रिवील होना चाहिए, तो हमने इसका नेम क्या रखा है, डेमो। तो डेटा BS टारगेट में आप जाके यहाँ लिखेंगे हैश डेमो। ना रिफ्रेश करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो डेटा रिवील हो रहा है, क्लिक करेंगे तो डेटा कलेप्स हो रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये वाला जो मॉडल है वो काम करता है। इसके अंदर गेट खोल देना। क्या नाम है? ऑनलाइन ज्वाइन किया था ना तुमने? ठीक है, पीछे वाले होगा, पीछे वाले, बस ठीक है। तो ये आपका कलेप्सिबल रहेगा। नेक्स्ट, तो कलेप्सिबल में हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग, ये भी आपका एक कलेप्सिबल ही होता है। आप क्लिक करते हैं, डेटा काम करता रहेगा आपका। तो ये भी देखो कलेप्स हो रहा है एक तरह से, बट ये क्या ग्रुप ऑफ कलेप्सिबल है ये। आप इसमें 3, 4, 5 जितने भी इसमें आइटम डालना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो। सो कलेप्स के बारे में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। द कलेप्स, खोल दो गेट। माही
क्या लिखेंगे, द कोलैप्स क्लास indicates a collapsible एलिमेंट। ठीक है, अब वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वो डिव हो सकता है, वो पैराग्राफ हो सकता है, स्पैन हो सकता है, किसी को भी आप कोलैप्सिबल बना सकते हो। दिस इज द कंटेंट दैट विल बी शोन और हिडन विद अ क्लिक ऑफ बटन। इसको हम पैराग्राफ में कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं H2 एग्जाम्पल explain. To control show hide, the collapsible content, add the data BS stand for bootstrap, toggle equal to collapse. Attribute to n a tag और बटन टैग, तो इसके लिए लिखेंगे %LT A %GT, तो a टैग और बटन टैग। Then add the data BS target equal to your element ID. Attribute to connect the button with the collapsible content. तो हमने लिखा था div id इक्वल टू डेमो। ध्यान दीजिएगा, फॉर ए एलिमेंट you can use the href attribute instead of the data BS target attribute। तो इसके लिए हम लोग ऊपर वाला डेमो कॉपी कर लेंगे और उसके ऊपर ट्राई करेंगे। यहाँ से यहाँ जाइए, एग्जाम्पल कॉपी, यहाँ से यहाँ तक कॉल करेंगे इधर। तो ए टैग को रिप्लेस कर दे, बटन टैग को रिप्लेस करेंगे विद ए टैग, और टारगेट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विद href। इसको आप कुछ नेम देते हैं लाइक न्यू डेमो और न्यू डेमो। इसको लिख देते हैं एग्जाम्पल विद ए टैग। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये हमारा ए एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है ए टैग। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब एंकर लिंकिंग सीखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था, ए टैग के में हम लोग आईडी को मार्क करते थे ना, हैश, ये वही वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ बाइंड करना है। तो ये ध्यान रखना, डेटा BS टॉगल में कोलैप्सिबल क्लास ये अगर होगा
तभी कॉलेप्स काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्लास को फाइंड करता है, उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट आएगा इसमें। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर दीजिएगा बाय डिफ़ॉल्ट द कोलैप्सिबल content is hidden, however you can add the dot show class to show the content by default. तो हम यहाँ से कॉपी देखते हैं। तो आपने क्या लिखना है, जहाँ पर कॉलेप्स लिखा हुआ है ना, इधर जाकर आप क्या लिख देंगे, शो, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो इन दो जगह पर आप देखोगे बंद है। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या रहा है, कंटेंट बाय डिफॉल्ट रिवील। तो ये आप काम आपने कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक अकॉर्डियन। अकॉर्डियन तो याद होगा आपको, हम लोगों ने एक बूटस्ट्रैप की हेल्प से फ्लिपकार्ट का फिल्टर वाला सेक्शन हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़िए यहाँ से, लाइक स्मार्ट वॉचेस, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा अकॉर्डियन का ही काम है। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर, और ये अकॉर्डियन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मिल जाएंगे। तो क्या क्या क्लासेस जाएंगे इसके लिए वो देखिए। यहाँ लिखिए अकॉर्डियन। तो सबसे पहले आपको एक डिव की ज़रूरत आने वाली है, लिखिएगा डिव, और डिव में आप एक आईडी यहाँ पर डिफाइन करेंगे, अकॉर्डियन, ए स्मॉल रखिएगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर कुछ अपने कार्ड डिफाइन कर लेंगे। हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि डॉट कार्ड। कार्ड के अंदर हम यहाँ डिफाइन कर लेंगे डॉट हेडर, लेकिन पूरा लिखिएगा कार्ड डैश हेडर, ऐसे। और इसको अपेंड करके आप यहाँ पर ए टैग का यूज़ करेंगे, और इस पर आप बटन की क्लास कॉल कर देंगे इस तरह से, और ए टैग क्लोज। यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे अकॉर्डियन आइटम 1। यहाँ पे लिखिएगा डेटा BS टॉगल एट्रीब्यूट, और इसमें जाके आप लिखेंगे कलेप्स, और HREF में आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे हैश कलेप्स 1। तो ये हो गया हमारा हेडर। ठीक है, और ये डिव आपका यहाँ पर कार्ड का क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें डिव बना लोगे, यहाँ लिखिएगा डॉट कार्ड बॉडी, अपेंड करेंगे। इसमें जाके आप कुछ लिख के आ जाइए, जैसे कि लॉरम इप्सम, ये हमने कुछ मैटर अपना मेंशन कर दिया इसमें, और एक डिव बना लीजिएगा, उसके अंदर डाल लो इस तरह से। यहाँ लिखेंगे आईडी इक्वल टू, हमने ऊपर क्या डिफाइन किया, कलेप्स 1। तो हाँ, किसी से चल जाएगा, कलेप्स 1, ये हमारा आईडी हो गया। इसके अंदर क्लास डिफाइन कर दो,
कॉलेप्स। बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं एक हमारा एक्टिव रहे, डेटा बी एस पेरेंट, इसको आपने डिफाइन करना है हैश अकॉर्डियन। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारा इस तरह से एक पार्ट ये बन के रेडी हो गया इसके अंदर। ऐसे आपको इसमें अगर और भी एलिमेंट ऐड करने हैं तो आप यहाँ से कार्ड वाला पार्ट कॉपी करेंगे, इसके बाद आप इसको पेस्ट करेंगे। पंकज, हाँ, तो ये देखो हमारा सेकंड बन गया इसके अंदर। तो कार्ड हेडर, यहाँ जाके आप आइटम 2 डिफाइन कर सकते हो। कॉलेप्स को हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, ये हमारा कॉलेप्स 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप आईडी इसका कर देंगे 2, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा शो नहीं रहेगा, इसको हमने बंद रखना है। ठीक है, तो पहला वाला दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमारा ये वर्क करेगा। तो इसी तरह से अब आप इसमें जितने भी ग्रुप बनाना चाहते हो, जितने भी आपको ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है, ये 2, ये हमारा 3 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 3, कंट्रोल एस, रीलोड 1 2 3, या जिस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, किसी पे शो रह गया शायद, कुछ तो गड़बड़ हुई थी कहीं पर, क्या था? सही है, एक बाय डिफ़ॉल्ट रिवील। तो इस तरह से ट्राई करिए, ये आपका कोलैप्सिबल काम करेगा। तो इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे ऑफिशियल साइट पे जब आप जाओगे ना। ये आपका अकॉर्डियन है, ठीक है। तो मैंने जैसे ए टैग का यूज़ किया, तो आप बटन टैग के ऊपर भी इसको चला सकते हो। तो इससे क्या होगा, बटन टैग पर डालने से कि पूरा ही आपका क्लिकेबल रहेगा। मेरे वाले में जैसे पूरा क्लिकेबल नहीं हो रहा ना, सिर्फ यहाँ क्लिकेबल है। तो आप ए टैग पर डी ब्लॉक करके डालोगे तो पूरा का आपका क्लिकेबल बन जाएगा इस तरह से। तो उसको भी आप चला सकते हो उस तरीके से। बट आपको बेसिक पता चल गया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक मेन टैग, जिसको मेन कंटेनर, फिर इसके अंदर कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी, ठीक है। तो कार्ड आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक ये सेकंड कार्ड हो गया। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है डेटा वी एस कॉलप्स में कॉलप्स ही रहेगा क्लास, क्योंकि ये अकॉर्डियन जो होता है कॉलप्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने HREF में ये डिफाइन करना है। बटन पे डालोगे तो डेटा वी एस टारगेट हो जाएगा, फिर HREF नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू फाइल BS5 naps extension .html। यहाँ आएंगे, लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1, और इसमें जाके आप डिफाइन कर लें नैप्स से रिलेटेड। तो लिखिए इसमें जैसे कि बूटस्ट्रैप 5 नैव, ये जो हम लोग नैव की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी नेविगेशन ही जो टॉप में आता है। अगर कई बार आपको पेज के बीच में किसी सेक्शन में लिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके लिए देख रहे हैं। HR नैव मेन्यूज, तो बनाइए एक H3 एग्जाम्पल, और इसके लिए आपको एक डिव की रिक्वायरमेंट आएगी, या आप ULLI के थ्रू भी इसको बना सकते हो। लिखिएगा UL, और UL में क्लास हम लोग असाइन कर लेंगे नैव। इसके अंदर अपने आना है, लिखेंगे LI, यहाँ पर आप एक क्लास असाइन कर लेंगे इसके लिए
नैव आइटम, फिर इसके अंदर आप आएंगे, ए टैग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल कोई लिंक नहीं है तो लगाइए हैश, लिखेंगे क्लास, क्लास में लोग जाके लिखेंगे नैव लिंक, और यहाँ जाके आप जो भी लिंक बनाना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ से आप इसको जितने भी लिंक्स की आपको रिक्वायरमेंट अपने प्रोजेक्ट में, वो आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये लिंक बनाने का सीधा सा तरीका है। इसी में अगर आपने किसी को इनेबल डिसेबल करना है तो आप यहाँ पर डिसेबल्ड मार्क कर लेंगे, तो आप देखेंगे वो डिसेबल हो जाएगा, नॉन क्लिकेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। रही बात अलाइनमेंट की, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट में रहेगा। अगर आप इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ जाके लिखिएगा कॉपी पेस्ट, और यहाँ लिखिएगा अलाइंड नैव। तो इसमें आपने जाके अपनी क्लास वगैरह डिफाइन कर देनी। जैसे नैव जो हमारा टैग है, यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। तो वैसे स्टार्ट को लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बट मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा एंड। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अलाइंड नैव स्टार्ट एग्जाम्पल सेंटर एग्जाम्पल और एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट, सेंटर और एंड। बात करें वर्टिकल की, तो यहाँ लिखिएगा एंटर H2 वर्टिकल नैव, पेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ से जाके आपने लिखना है फ्लैक्स कॉलम। तो ये क्या हो गया हमारे वर्टिकल। तो इस तरह से आप वर्टिकल बना सकते हो। अब इसी से आपके बनते हैं टैब। तो जैसे आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे नैव एंड टैब्स दिखाई दे रहे हैं। तो टैब क्या होते हैं, जैसे आप ऊपर ब्राउज़र देख रहे हैं सारे जो खुले हुए हैं, ये जितने भी विंडो है, दिस इज एग्जांपल ऑफ टैब। या जैसे आज तक की वेबसाइट में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपने देखा आज तक या हेलीकॉप्टर शॉट या फिर 82, ये क्या है, टैब है। ये फेव आइकन से लगता है, सिखा दूंगा, ज़्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। चलिए, तो बनाएंगे यहाँ से VS5 टैब्स। नीचे का सारा पार्ट डिलीट, टैब्स। तो टैब के लिए अगेन आपको यहाँ पर इसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बस आपने यहाँ जाकर मेंशन करना है नैव
टैब्स, इतना आपने मेंशन करना है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखो हमारा टैब के फॉर्म में आने लगे। अब इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है, नैव टैब, इसके अंदर li नैव आइटम और जो आपका ए टैग है, ठीक है। इसमें हमें क्या रहेगा कि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट आएगी कि जिसको भी हम लोग टैप करें उसका पर्टिकुलर लिंक ओपन हो जाए। इसको सेव कर लो। तो यहाँ जाइए, किसी एक को अगर एक्टिव दिखाना चाहते हो, लिखिए एक्टिव, तो दिखाई दिया एक इस तरह का लाइन बन के, देखो सभी के ऊपर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे सिर्फ इतना चेंज करना है आपने, क्लास क्या लिखनी, नैव के साथ में नैव टैब्स, तो ये सिर्फ पेरेंट पर जाएगा, चाइल्ड एलिमेंट में कोई चेंज नहीं करना। सिर्फ मैंने ये आउटलाइन आपको दिखाने के लिए टैब के फॉर्म में इस तरह से मैंने इस पर मेंशन किया है एक्टिव क्लास, तो इसकी हेल्प से आपको बेसिकली ये दिखाई दे जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि कुछ ओपन हो, तो यहाँ पर क्या होता है, टैब बॉडी आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ हैं, क्लिक करेंगे टैब के ऊपर, नैव एंड टैब, वेर इज ये, यहाँ से टैब पर क्लिक करिए, ठीक है। तो ये देखो हमारा इस तरह का बन गया टैब। अब हमें जैसे इसके ऊपर कुछ ओपन कराना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, इस यूएल के बाद में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, और जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो ये वाला जो कंटेंट हमने नीचे डिफाइन किया वो इसके ऊपर आके ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से अब इसको उठाइए, रो के बाद में हम यहाँ पर एक नया रो डिफाइन कर लेते हैं, रो कॉल, और यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे h2 nav टैब विद बॉडी, यहाँ पर कॉल, जो भी मैसेज आप इसमें लिखना चाहते हैं, लॉरम इप्सम, यहाँ लिखिएगा टैब, जो भी आपके टैब का नंबर है, स्पेस, कुछ गड़बड़ हो गई है, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, समझ आ रहा है, 1 2 3, ऐसे ही कुछ आज तक के अंदर आपका ये अलग अलग डेटा इसमें दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कंटेंट के ऊपर क्या लगाया हुआ है, वीडियो लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई वीडियो आ जाए, तो जैसे कि YouTube चला लो और यहाँ से कुछ सर्च कर लो, जैसे मैंने सर्च किया मोनार्च, आप यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। तो हम किसी एक टैब में टेक्स्ट की जगह पर वीडियो डाल के देखते हैं। ये हमने अपना वीडियो कॉल कर दिया। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, राइट क्लिक, लाइव सर्वर,
क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट, तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो इसके अंदर अवेलेबल है। नाउ क्लिक। सो अभी हमारा जो टैब है वो एंड तक एक्सपेंड हो रहा है। हम चाहते हैं कि एक लिमिटेड एरिया में रहे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमने एक रो डिफाइन किया है, यहाँ पर जाके आप 2 कॉलम बनाओगे। फर्स्ट कॉलम ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ओवर होता है, ये कॉलम है। कॉलम के बाद में डॉट कॉल एक और बना लूँ, तो देखो ये आपका छोटा हो गया इस तरह से। और छोटा करना चाहते हो तो 3 कॉलम बना दूँ, ठीक है। तब लाइन आगे नहीं जा रही ना अपनी। तो ये पार्ट ऐसा क्यों है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको 100% पर देख रहे हैं, इसलिए हमारा एक्सपेंडेड दिख रहा है। चल ठीक है, देख हमने नैव को डिफाइन करने का तरीका। नेक्स्ट, इसमें अगर आप इसको एक्टिव दिखाना चाहते हो, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको यूएल तक, पेस्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पिल्स। तो यहाँ पर आपने नैप टैग की जगह पर क्या लिखना है, पिल्स। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो ये आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। इसी में आप कुछ डिफरेंट चलाना चाह रहे हैं, लाइक जस्टिफाइड पिल टैब्स, कि ये पूरे में एक्सपेंड हो जाए। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें आपने जाके ऊपर एक क्लास ऐड कर देनी है, नैव जस्टिफाइड। नैव जस्टिफाइड। तो आप देख सकते हो पूरे में एक्सपेंड हो गया, जितना एरिया आपके पास अवेलेबल रहेगा फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ वाला जो हम लोग देख रहे हैं एरिया के अंदर जस्टिफाइड, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, इसके अंदर अगर आप टैब के साथ इसको ट्राई करना चाह रहे हो, यहाँ से कॉपी करेंगे यूएल तक का पार्ट, पेस्ट करेंगे और पिल की जगह पर क्या लिख देंगे, नैव टैब्स। अब आप टैब को भी देखेंगे पूरी विड्थ के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो पहले जैसे हमारे जितना लेंथ था उतना आ रहा था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली जितना बनाते जाओगे उतने आपके एक्सपेंड होते रहेंगे इसमें। ठीक है। इसी में अगर आपको कहीं पर ड्रॉप डाउन भी लगाना है पिल के अंदर, तो ड्रॉप डाउन वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, पिल्स विद ड्रॉप डाउन। तो जैसे कि हमारे पास इस आइटम में हमने कॉल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नैव आइटम और एक क्लास आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ड्रॉप डाउन। इसमें हमारे पास ए टैग डिफाइन करेंगे नैव लिंक, उस पर एक ड्रॉप डाउन लिखेंगे टॉगल। फिर आप यहाँ पे इसको करेंगे डेटा बीएस टॉगल ड्रॉप डाउन और HREF, यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दें इसको, इस पर लिखिएगा ड्रॉप डाउन। जब यूजर्स पे क्लिक करेगा तो आपने एक यूएल ओपन करा लेना है, यूएल में एक क्लास लगा लेंगे
ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेंड करेंगे, लिखेंगे एल आई के अंदर ए टैग, यहाँ पर लगाएंगे हैश और यहाँ लिखेंगे क्लास ड्रॉप डाउन आइटम और यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर दें लिंक, कंट्रोल एस, जितने आइटम आप ड्रॉप डाउन में डालना चाहते हो यहाँ से डिफाइन करते जाओ, कॉपी 2 3 4, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर हमारा इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन पॉसिबल है, बना सकते हैं इसमें, ठीक है। टैब के साथ में अगर आप ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से टैब को कॉपी कीजिएगा, या इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ से पकड़ो उसको, टैब्स विद ड्रॉप डाउन, तो नैब पिल की जगह क्या हो जाएगा, नैब टैब्स। जस्टिफाइड रखना चाहो जस्टिफाइड रख लो, दैट इज अप टू यू। और राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो टैब के अंदर भी ड्रॉप डाउन पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी में भी डाल सकते हो ड्रॉप डाउन। तो ट्राई करके देखिएगा, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। इसमें एक टॉगलेबल और आता है शायद, जरा देखना है, यहाँ पर कहीं टॉगलेबल मेंशन है क्या, फाइंड करेंगे टॉगल, ये शायद नहीं, हाँ। तो जिस पे आप क्लिक करें वो एक्टिव हो जाए, तो ये होता है आपका टॉगलेबल। HR कॉपी करेंगे, HR से लेके यहाँ तक का पार्ट, एंटर, पेस्ट, इसको नेम लिखेंगे टॉगलेबल या डायनामिक पिल्स। एग्जाम्पल, इसको आपने अगेन नैब पिल्स कर लेना है और इसको जस्टिफाइड रखना चाहो रख लो, नहीं चाहिए मुझे, इसमें ड्रॉप डाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हटा देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। अब जैसे हम जिस पे भी क्लिक करें वो एक्टिव होता जाए अपना पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूएल टैग के बाद में यहाँ जाइए और यहाँ पे जाके आप डिफाइन कर लें, जैसे कि टैब पेंस, यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लास, क्लास में आप लिखेंगे टैब कंटेंट, एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिव क्लास, देखिए टैब पेन स्पेस कंटेनर स्पेस एक्टिव, हम चाहते एक हमारा ओपन आए, इसका आईडी असाइन कर दो, लाइक होम, एंटर करेंगे, लॉरेम इप्सम कॉल कर देंगे इसके अंदर। इसी तरह से जितने टैब आप बनाना चाहते हो यहाँ से बना लो, 1 2 3, तीनों को नेम दे दो, लाइक होम, सर्विसेज SERVICES, अबाउट। सो हमारे पास 3 टैब हैं, बाकी से एक्टिव निकाल दो इस तरह से। अब आपने यहाँ पर इनको लाके लिंक करना है, तो लिखेंगे अपन नैब पिल्स जस्टिफाइड नैब आइटम, यहाँ जाकर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि होम, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे HREF, क्या लिखे, हैश होम, हैश सर्विसेज, हैश अबाउट।
बाकी के जो एक्स्ट्रा लिंक्स हैं आपके पास उनकी हमें कोई नीड नहीं, उनको हटा दीजिए। यहाँ पे लिखिए होम सर्विसेज अबाउट। एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लीजिएगा सभी के अंदर, डेटा BS टॉगल पिल, पिल होता है। नीचे जाइए, ठीक है, तो जिस पर आप क्लिक करोगे वो डेटा आएगा। अब यहाँ पर क्या तीनों में सेम ही डेटा, तो डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर जाके क्या लिख दें, H5 होम कंटेंट, और रिमेनिंग जो डेटा है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर, कुछ इस तरह से कॉपी करेंगे, इस डेटा को ओवरराइट करेंगे, इसको मेंशन कर देते हैं सर्विसेज, नीचे आते हैं, इस डेटा को लेते हैं अबाउट अस कंटेंट। अभी क्या होगा कि जब हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, टॉगेबल हुआ। तो यानी कि एक ही पेज में अगर हमें क्लिक पर एक्टिव दिखाना हो कि कौन सा हमारा सेक्शन एक्टिव है, तो वो आप इसकी हेल्प से करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका नैप बार, BS5। अब ये प्राइमरी नैप बार की हम लोग बात कर रहे हैं। नैप बार एक्सटेंशन डॉट HTML VS5, और इसमें हम लोग देखेंगे नैप बार। तो नैप बार जनरली हम लोग हेडर में अपना कॉल करते हैं, तो यहाँ जाके आप नैप बार को डिफाइन कर लोगे। इन सबको करिए क्लोज, और ये सेक्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो नैप बार के डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइक हमें कुछ इस तरह का कॉल कराना है, या फिर इसके अंदर आपने कॉन्टेक्चुअल कुछ चेंजेस करने हैं लाइक कलर वाले, तो आप यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह भी इसके कर सकते हो चेंज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैप बार आपको इसमें मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा नैप बार आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि सिंपल नैप बार हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ जाइए, लिखिए H1 बूटस्ट्रैप 5 नैप बार। बेसिक नैप बार, इसके लिए आप लिखेंगे नैप क्लास नैप बार, और नैप बार में आप लिखेंगे एक्सपेंड, और स्मॉल डिवाइस पर ही एक्सपेंड हो जाए, और BG जो है इसका हम लोग क्या रख रहे हैं, लाइट। क्लोज करेंगे और नैप टैग बंद कर दो, कोट लगा के इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर बना लो एक डिव क्लास लाइक कंटेनर फ्लूइड, एंटर करेंगे। यहाँ पर यूएल के अंदर li, यूएल में जाके कुछ क्लास लगा लीजिए, नैप बार डैश नैव। li में जाके क्लास लगाइए नैव आइटम, इसके अंदर ए टैग बनाइए हैश क्लास नैव लिंक, और यहाँ से जो भी आप लिंक रखना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा बनता है। अब यहाँ से 1 2 3 जितने आप बनाना चाहो, तो वो था ULLI वाला। अब क्यों हम लोग किस में कर रहे हैं, नैव टैग के अंदर बना रहे हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस तरह का हमारा बिल्कुल सिंपल एक नैप बार बन के तैयार हो जाता है। अब नैप बार जैसे हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, हमें वर्टिकल की भी रिक्वायरमेंट आती है, तो आप यहाँ से वर्टिकल वाला भी डिफाइन कर सकते हो। तो जहाँ हम लोग देख रहे हैं नैप बार एक्सपेंड
इसके साथ आप जाके ट्राई करेंगे स्टार, ट्राई करके देखिएगा तो ये आपका वर्टिकल बनेगा, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, HR नैप टू नैप कॉपी पेस्ट वर्टिकल नैप बार। तो इसमें एस्ट्रिक्ट का यूज़ करना है वर्टिकल बनाने के लिए। तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को पूरी विड्थ पर नहीं जाना, तो यहाँ से कंटेनर रखिएगा, फ्लूइड हटा दीजिएगा, तो आपका नैप बार कहाँ आएगा, मिडल में, ठीक है। अदरवाइज एच तक, ठीक है। अब नैप बार को जैसे हमें सेंटर में लेकर आना है, तो यहाँ जाएंगे, अगेन कॉपी पेस्ट, इसको नेम दे दीजिए सेंटर्ड नैप बार। तो यहाँ जाके अपने क्लास ऐड कर देना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हमारे आइटम जितने भी है वो कहाँ जाने चाहिए, मिडल में। बस इसमें से ये यहाँ पर जाओ, नैप बार एक्सपेंड SM BG जस्टिफाई JUSTIFY जस्टिफाई कंटेंट CENTER। नैप क्लास चलना तो चाहिए। इंस्पेक्ट करो ज़रा यहाँ से, सेंटर इम्पोर्टेंट, डी फ्लैक्स तो ऑलरेडी होता है। लिखिए जरा डिस्प्ले, नहीं कुछ और गड़बड़ है। नैप बार एक्सपेंड SM BG लाइट, एक्सपेंड वाली क्लास हटा के ज़रा चेक करो, ठीक है। एक्सपेंड लगाया तो हमारा एक्सपेंड मोड में आ गया। मोबाइल मोड पे पहुंचो ज़रा एक बार, मोबाइल मोड में इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये क्लास आप यहाँ लगाओ, UL कंटेनर फ्लूइड, इस क्लास को यहाँ से कट करो और यहाँ ट्राई करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और यहाँ पर ट्राई करो डी फ्लैक्स, इसका पेरेंट कौन है, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ से हटाओ और एंड करके देख लो ज़रा एक बार, चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको सेंटर वगैरह पे लेके आ सकते हो। नैप बार के कलर चेंज करने हो, कलर्ड नैप बार। तो जहाँ हम लोगों ने BG डिफाइन किया हुआ है लाइट, इसको आप प्राइमरी करके चेक करके देखो कि हमारा कलर चेंजेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपका कलर जो इस तरह से चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको लिखना है इसमें BG, जैसे हम लोग ऊपर क्या डालते हैं BG लाइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो, क्योंकि हमारा टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअली चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वाइट अच्छा दिखेगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नैप बार लाइट। इससे हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज होना चाहिए। तो जाके लिखो BG, कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है BG प्राइमरी नैप बार लाइट। BG
लाइट के साथ ज़रा देखो एक बार, बीजी लाइट, नैप बार लाइट, बीजी प्राइमरी टेक्स्ट, बीजी डार्क ट्राई करके देखो, बीजी डार्क, हाँ तो डार्क हो रहा है। तो इसके साथ एक क्लास लगाओ नैप बार डार्क, ये काम कर रहा है कि नहीं, हाँ ये चल रहा है। तो डार्क के ऊपर नैप बार डार्क, और प्राइमरी करके देखो ज़रा, PRIMARY, प्राइमरी पे क्या कर देंगे, नैप बार डार्क, हाँ चल रहा है। तो इस तरह से अपने कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ जाके लिखिए बीजी डार्क नैप बार डार्क, तो आपका कलर नैप बार इजीली काम कर रहा है। यहाँ लिखेंगे कमेंट, ब्लैक बैकग्राउंड विद वाइट टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना होता है VS कोड के अंदर। जैसे हम यहाँ गए, कंट्रोल स्लैश दबाओगे अपने आप आ जाएगा। तो जिस तरह की कोडिंग में काम करोगे, जैसे मान लो CSS में लिख रहे हो तो कमेंट डिफरेंट बनेगा। जैसे अगर मैं ऊपर जाऊँ और यहाँ जाके अगर मैं स्टाइल टैग लिख दूँ, तो अगर आप यहाँ इसको दबाओगे, जैसे हमने लिखा डॉट मेन और बैकग्राउंड, आपने कोई कलर दिया इसको, अब आप इसको कमेंट करना चाह रहे हो, तो देखो अपना डिफरेंट कमेंट आ गया। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट पता भी होना चाहिए ना कि कौन सा कमेंट कहाँ चलता है। पता चला इंटरव्यू में नहीं मिला VS कोड, तो आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लू बैकग्राउंड विद वाइट टेक्स्ट। तो इस तरह से हम अपने नैप बार के अंदर कॉन्टेक्चुअल चेंजेस कर सकते हैं, कि यानी कि डार्क है तो लाइट टेक्स्ट, डार्क कलर है तो लाइट टेक्स्ट, इस तरह से आपका चेंजेबल हो जाएगा। लोगो अगर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हो तो अगेन यहाँ से कॉपी, इसी को उठा लो, कॉपी करो, सब चल जाएंगे। बीजी से रिलेटेड जो भी क्लास है सब काम करेंगे। ब्रांड या लोगो अगर आपने नैप बार में ऐड करना है तो इसके लिए आपने यहाँ पर डिव कंटेनर फ्लूइड के बाद ए टैग डालना है, और यहाँ पर आपने क्लास लिखनी है, क्लास, इसमें जाकर आप लिखेंगे नैप बार ब्रांड, और यहाँ जाके आपने लिख देना है अपना टेक्स्ट बेस्ड या इमेज बेस्ड, जो भी आपने कॉल कराना है। तो अगर अभी इसको आप चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए, आ रहा है लिखा हुआ लोगो, और ये हमारा कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मैटर अपना ऐड कराओगे। कोई इमेज कॉल कराना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप ए टैग के अंदर IMG SRC का यूज़ करोगे, तो आपका इमेज भी कॉल हो जाएगा इसके अंदर। ब्रांड लोगो इमेज, तो यहाँ पर लिखिए सॉरी IMG SRC, और हमारे पास इमेज का फोल्डर, तो इसमें देखो लोगो की PNG अवेलेबल है। तो यहाँ जाके लिखेंगे इमेजेस / लोगो PNG ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखो हमारा इमेज भी इसमें कॉल हो गया इसलिए। तो आप चाहो तो टेक्स्ट बेस्ड लोगो या इमेज बेस्ड दोनों ही चीज़ें आप बना सकते हो। कई बार हमें बड़े टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ जाइए, अगेन कॉपी पेस्ट,
यहाँ जाके आप लिख लेंगे नैप बार टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने जो ये इमेज कॉल करे पहले तो इसको हटा दो और यहाँ जाके लिख देंगे हम लोग नैप बार टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट का हम चाहते हैं कि साइज बढ़ाना है। ये देख रहे बढ़ा रहे हैं ना, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे नैप बार टेक्स्ट की क्लास लगाएंगे, ना कि नैप बार ब्रांड। ये करना है आपने, तो आपका ये नॉर्मल आएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर आप ये क्लिकेबल भी नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे विद स्पैन टैग, तो आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल हो जाएगा इससे। तो ये आपके नैप बार के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नैप बार में ड्रॉप डाउन डालना है तो ड्रॉप डाउन अब आपको डालना आ गया। ड्रॉप डाउन की क्लास अपने पूरा सेक्शन डाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे नैप बार आइटम स्पेस ड्रॉप डाउन, तो आपका ड्रॉप डाउन काम कर जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ से एक ड्रॉप डाउन डाल के आपको दिखा भी देता हूँ। कॉपी, नैप के बाद आइए यहाँ लिखेंगे नैप बार विद ड्रॉप डाउन। तो जैसे हमें सेकंड ऑप्शन के अंदर डालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ड्रॉप डाउन। इसके बाद आप यहाँ पर ए टैग वगैरह डाल दो। यहाँ पे आप लिखेंगे नैव लिंक स्पेस ड्रॉप डाउन डैश टॉगल, ये हमने गलत जगह डाल दिया, चलो इसको क्लास कर दो और href इक्वल टू हैश डाल के छोड़ दो। नेक्स्ट यहाँ पर आप रखेंगे रोल, हमने इसको बोला बटन, और यहाँ पर जाकर लिखेंगे डेटा bs टॉगल। टॉगल में जाके अपना ड्रॉप डाउन SERVI, इसका रोल क्या है जो हमने ए टैग बनाया था, बटन है हमारा SER, जैसे लिखा टाइप बटन SERVICES। इसके बाद आप UL टैग का इस्तेमाल करो। UL के अंदर li, और UL को आपने क्लास देना है ड्रॉप डाउन मेन्यू। li को क्या देंगे क्लास आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम। इसके अंदर ए टैग पर जाके आप यहाँ पे लिख दें हैश, और यहाँ से जैसे मैं इसको नेम दे देता हूँ कोर्सेस, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं GWDD। तो ये क्लास आप यहाँ से हटा के li से ए टैग के ऊपर भी डाल सकते हो। यहाँ जाके लिखिएगा क्लास ड्रॉप डाउन आइटम, और जितने भी आपके पास कोर्सेज हैं वो यहाँ जाके डिफाइन करो, जैसे कि WDD, GWDD प्लस UI प्रोफेशनल, UX प्रोफेशनल। कुछ हमने एग्जांपल डिफाइन किए हैं। राइट क्लिक करेंगे इसको, विद लाइव सर्वर चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे ड्रॉप डाउन इसमें ओपन हो रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं इसमें। और ट्राई करके देखिएगा इसको। बाकी इसमें आपने कोई फॉर्म या बटन वगैरह कॉल करना है तो वो भी आप यहाँ पर कॉल करा सकते हो। जैसे हमारा ये UL यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हो रहा है, नैप टैग स्टार्ट हो यहाँ क्लोज हो रहा है, डिव स्टार्ट हुआ यहाँ क्लोज हो गया है, ठीक है। तो क्लोजिंग हमारी प्रॉपर है इसके अंदर। अब जैसे आपने इसके अंदर फॉर्म टैग कोई डालना है तो ये वाला पार्ट पूरा कर लो, कॉपी पेस्ट करेंगे,
और यहाँ जाके आप इसमें मेंशन कर सकते हैं नेबार विद फॉर्म एंड बटन। तो सबसे नीचे जाइएगा जहाँ यूएल टैग आपका एंड हो रहा है, वहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्म में डिस्प्ले फ्लैग्स, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बना लेंगे इसके अंदर, और इस पर क्लास जाकर डिफाइन करेंगे फॉर्म कंट्रोल। मार्जिन एंड से हमें 2 का रखना है, और इसका जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा, और इसको आपने इस तरह से क्लोज कर लेना है। प्लेस होल्डर में हमने जाके लिखा लाइक सर्च, और एक हमें बटन की ज़रूरत है, यहाँ पर लिखिए बटन क्लास हमने यहाँ पर डिफाइन किया सेकेंडरी से लिख दो प्राइमरी, और इसको आपने यहाँ से क्लोज करना है। यहाँ पे जाके लिखेंगे सर्च, इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा बटन। ट्राई करें ओपन विद लाइव सर्वर, नीचे आएंगे तो देखो आपका इसमें ये पार्ट भी अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हमारा ये यूएल अवेलेबल है जिसमें हम लोगों ने लिखा है नेबार नैब, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा राइट चला जाए या लेफ़्ट हो जाए या सेंटर है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। हमने देखो कहीं पर सेंट्री क्लास नहीं डाल रखी इसमें, कभी हमने कहीं मेंशन नहीं की हुई है, तो वो आप जाके डिफाइन कर सकते हैं। एक चेक करो, एल आई यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, एल आई स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और इसमें एक लिंक गलत जा रहा है हमारा, इसको आप इससे बाहर निकाल लो। लिंक 1 ये वाला पार्ट जो वो गलत है, इसकी वजह से वो ना गैप छोटा है नीचे, अब गैप नहीं आएगा ना, तो ऐसे ही एक यहाँ मिस्टेक हो रखी प्रणाली में, उससे भी सही कर दो उसको, अब सही है, ठीक है। तो नेविगेशन को अगर आप चाहते हो कि जैसे हम लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं तो जनरली क्या होता है टॉप में लॉक रहता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, है ना। तो इस तरह का नैब बार अगर बनाना है अपना, तो आप यहाँ पर इसके लिए हम लोग बिल्कुल टॉप में जाएंगे और यहाँ जाके डिफाइन करके आएंगे क्योंकि इसके लिए पेज में चाहिए आपको स्क्रॉलिंग, जब तक स्क्रॉलिंग नहीं होगी तब तक नैब बार आपका लॉक नहीं होगा। तो जाएंगे टॉप में और यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे, चलें। तो यहाँ पर आपको फिक्स टॉप की क्लास लगा देनी है जिससे आपका ये लॉक हो जाएगा, फिक्स्ड टॉप। तो जो हमारा फर्स्ट नैब है आप देख रहे हैं लॉक हो गया ऊपर। तो इसकी भी ना अलग अलग है कंडीशंस की, अगर आपको बॉटम में लॉक करना है तो फिक्स्ड बॉटम, तो ये देखो नीचे आ गया, यहाँ के लॉक रहेगा अभी। तो बहुत सारे वेबसाइट और देखते हो नीचे रहता है, किसी में ऊपर बंद रहता है, एक होता है स्टिकी टॉप, स्क्रॉल करने के बाद पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके लॉक हो जाए, वो कलर चेंज करने के लिए था। वो क्या था कि अगर मान लो हमारा नैब बार ट्रांसपेरेंट है लेकिन स्क्रॉल करें तो कलर बदल दे, तो वो उसके लिए हमने सिखाया था। क्या लिखना पड़ेगा ना उसके लिए कोड कस्टम, तब होगा वो पॉसिबल। तो ये होगा आपका नहीं प्री डिफाइंड है, हमें इतना प्री डिफाइंड मिल रहा है यही बहुत है। तो बेसिकली जो आप पूरा नैब बार उठाते हो ना यहाँ से, इस वेबसाइट से यहाँ जाके, ये जो हमारा नैब बार है, तो ये पूरा नैब बार समझ आ गया कैसे बना हुआ है। मैंने सारे टुकड़े टुकड़े में करके आपको बता दिया, इसमें फॉर्म अलग से दिखा दिया, ये सारा ड्रॉप डाउन कैसे बना है, एक एक चीज़ सर्च वगैरह कैसे कैसे उसमें कॉल हुआ, अपना टैक्स बेस बनाना हो, नॉर्मल बनाना हो, लोगो लगा के बनाना हो, जैसे मर्जी बनाना हो अपना बना सकते हो। तो टोटल आपका नैब बार का इसके अंदर पार्ट आ गया। तो टॉप से लॉक करना हो, बॉटम से लॉक करना हो, वो अपना देख लेना, दोनों ही पॉसिबल है। फिक्स टॉप, फिक्स बॉटम। ध्यान रखना है कि पेज में स्क्रॉलिंग होगी तभी बेसिकली ये काम करता है, तो ये काम नहीं करता है। और एक रहता है आपका स्टिकी वाला ऑप्शन। स्टिकी वाले ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, जैसे कि कॉपी करो इसको, पेस्ट करो और यहाँ जाके लिख दो
हमने ऊपर का नेम चेंज किया था नहीं, इसको लिखो फिक्स्ड फ्रॉम टॉप, इसको लिखेंगे स्टिकी टॉप। स्टिकी टॉप का मतलब होता है कि पेज स्क्रॉल होगा, जब उस पॉइंट पर पहुंचेगा तो अपना आप लॉक हो जाएगा नैप बार। तो जैसे मैं इसका जो बीजी डार्क है वहाँ पर क्या कर देता हूँ प्राइमरी, ताकि मैं डिफरेंस पता चले, है ना। और इसको क्या लिखेंगे स्टिकी टॉप, ये आपने डिफाइन करना है। राइट क्लिक करेंगे, लाइव सर्वर में चेक करेंगे, तो ये नैप बार जब स्क्रॉल होगा तो ऊपर लॉक होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा नैप बार फिक्स टॉप लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए इसको ज़रा बंद कर दो, इसको चेक करने के लिए। यहाँ आ जाओ, दिखाई दे रहा है लॉक हो गया ऊपर आके, दिस इज कॉल्ड स्टिकी टॉप। तो ये आप ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से आपका काम करेंगे। तो नैप बार का टोटल एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट है, समय समाप्त हो गया।